क्या आपके घर में सब कुछ ठीक होते हुए भी सुख शांति गायब है? सुनिए नारद मुनि की इस अद्भुत कथा में, जहां वे खुद सिखाते हैं कि कैसे पहचाना जाए नकारात्मक ऊर्जा को। बहुत समय पहले की बात है, स्वर्गलोक में देवताओं की सभा लगी हुई थी। सब खुश थे, लेकिन नारद मुनि के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। इंद्र ने पूछा, मुनिवर, आप क्यों चिंतित लग रहे हैं? नारद मुनि बोले, देवराज, पृथ्वी पर लोग अनजाने में अपने घरों में नकारात्मक ऊर्जा को स्थान दे रहे हैं। उनकी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और वे समझ नहीं पा रहे कि इसके पीछे कारण क्या है। मुझे यह बात ठीक नहीं लगती। इंद्र ने हंसते हुए कहा, तो मुनिवर, आप तो हर जगह घूमने वाले हैं, जाइए और देखिए कि कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। नारद मुनि ने सोचा कि यह सही समय है। उन्होंने अपनी वीणा उठाई और पृथ्वी पर उतर गए। नारद मुनि एक गांव पहुंचे, जिसका नाम था सोमपुर। गांव के लोग परेशान और निराश थे। नारद मुनि वहां के सबसे संपन्न व्यक्ति, जिसका नाम रामानुज, के घर के द्वार पर पहुंचे और धीरे से बोले, नारायण, नारायण, क्या कोई है? रामानुज ने नारद मुनि का स्वागत किया। रामानुज ने दुखी होकर कहा, मुनिवर, मेरे घर में सब कुछ उल्टा हो रहा है। हमारे घर में सब कुछ है, धन, साधन, परिवार, लेकिन न सुख है न शांति। रोज लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरी पत्नी बीमार रहती हैं, बच्चे पढ़ाई में असफल हो रहे हैं और रोजगार में नुकसान हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुम्हारे घर का वास्तु और ऊर्जा संतुलन सही है? रामानुज चौंक गए। मुनिवर, ऊर्जा? यह कैसे पता चलेगा? नारद मुनि ने घर का निरीक्षण शुरू किया। जैसे ही वे मुख्य द्वार पर पहुंचे, उन्होंने ठिठक कर कहा, यह क्या? मुख्य द्वार के सामने यह कचरे का ढेर क्यों है? रामानुज ने शर्मिंदा होकर कहा, यह तो ध्यान ही नहीं। नारद मुनि ने कहा, सुनो, नकारात्मक ऊर्जा को पहचानने के कुछ संकेत होते हैं। अगर घर में बार बार बीमारियां हो रही हैं, अगर पौधे मुरझा रहे हैं, अगर लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, अगर पक्षी घर से दूर भागते हैं, ये सब संकेत बताते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह बाधित है। तुम्हारे घर में भी यही हो रहा है। रामानुज ने कहा, मुनिवर, अब हमें उपाय बताइए। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला काम, मुख्य द्वार के सामने साफ सफाई करो। दूसरा, रसोई में आग और पानी को अलग अलग स्थान पर रखो। तीसरा, घर के उत्तर पूर्व कोने में तुलसी का पौधा लगाओ। मुख्य द्वार पर शुभ प्रतीक बनाओ और तुलसी का पौधा लगाओ। रामानुज ने तुरंत सभी काम पूरे किए। कुछ ही दिनों में घर का वातावरण बदल गया। पक्षी वापस आने लगे, परिवार में प्रेम बढ़ गया और घर में सकारात्मकता महसूस होने लगी। गांव के लोग चकित थे। वे नारद मुनि के पास आए और बोले, मुनिवर, आपने हमें सिखाया कि छोटी छोटी चीजें कैसे बड़ी समस्याओं का कारण बनती है। नारद मुनि ने कहा, याद रखो, जहां ऊर्जा सही दिशा में बहती है, वहां सुख शांति स्वतः आ जाती है। अपने घर को स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रखो। इस तरह नारद मुनि ने न केवल रामानुज के घर को, बल्कि पूरे गांव को सुख शांति का संदेश दिया।